नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक अड्डा। वैदिक अड्डा के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा भूत या प्रेत बन जाती है तो क्या वो पहले की तरह ही रहती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा कोई पूर्वज है, वो मरने के बाद भूत बन गए या प्रेत बन गए, तो जिस तरह का व्यवहार वो मरने के पहले करते थे, जिस तरह का जो स्वभाव उनका था मृत्यु से पहले जब वो जीवित थे, तो वही स्वभाव क्या उनके मरने के बाद भी रहता है। तो इसका जवाब मैं कहूँगा बिल्कुल उदासीन, न्यूट्रल। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जीवित रहता है तब उसका जो स्वभाव रहता है ना, मृत्यु के बाद उनका वह स्वभाव थोड़ा सा बदल जाता है। बिल्कुल हाँ, किसी किसी का जो काफ़ी अच्छे कर्म करते हैं, जो पूजा पाठ में लीन रहते हैं, उनका स्वभाव प्रेत या भूत बनने के बाद भी नहीं बदलता। पहले वे जैसे थे बाद में भी वे ऐसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो एक एनर्जी, एक शक्ति है ना, वो मृत्यु के बाद भी उनके साथ वो रहती है। यानी उन्होंने जीवित अवस्था में जो भगवान का पूजा, आराधना, कर्मकांड किए, मृत्यु के बाद उस कर्मकांड और पूजा की जो शक्ति है वो उस आत्मा के पास रहती है। लेकिन वैसी आत्माएं जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते या कर्मकांड नहीं करते, उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही वे नकारात्मक और नेगेटिव दुनिया में प्रवेश करते हैं, उसके साथ ही उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका नेचर सब कुछ बदल जाता है। मृत्यु के बाद कभी आप ये मत सोचना कि पहले जो आपके वो पूर्वज थे या आपके भाई थे या बहन थी, मृत्यु के बाद भी वो वैसे ही रहेगी। मृत्यु के बाद अगर आपके कोई परिजन भूत या प्रेत लोक में चला जाता है, तब हमेशा वो यही चाहेगा कि वो आपको हानि कैसे पहुँचाए। हमेशा हम ये गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वज हैं तो हमें अच्छा ही देंगे, हमें आशीर्वाद ही देंगे, जबकि ऐसा कतई नहीं होता है। क्योंकि देखिए, वो एक नेगेटिव दुनिया है, वो एक नकारात्मक दुनिया है, जहाँ पर कई सैकड़ों हजारों जो है ना बुरी आत्माएं हैं। तब ये जो हमारे पूर्वज की जो आत्मा है, उस दुनिया में जाकर उन्हें वो सब कुछ नहीं मिलता जो वे जीवित अवस्था में उनको मिल रहा था। तब इससे होता क्या कि उनके अंदर राग, द्वेष, ठीक है, और वे जब आपके बाहर से उस दुनिया से आपके व्यवहार को देखते हैं कि मृत्यु के 4 दिन बाद आप उन्हें भूल गए, तब उनका जो एक गुस्सा होता है ना, वो और भी बढ़ जाता है। तो इसमें उनका क्या होता है कि जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, जो प्रकृति है उस आत्मा की, वो बदल जाती है। उसके बाद वहाँ पर कई सारे नेगेटिव एनर्जियाज़ हैं, ठीक है, जैसे कि बुरी आत्माएं। तो बुरी आत्माओं के प्रभाव में आकर भी जो है ना, हमारे जो पूर्वजों की आत्मा है या हमारे परिजनों की आत्मा है, वो भी बदल जाती है। अब जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो मरते हैं, वो इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि देखिए, मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि भूत जो है हमेशा भगवान से डरते हैं। बिल्कुल नहीं, भूत भी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना, उनका ध्यान और उनका नाम जप भी करते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले जीवित अवस्था में धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, धर्मात्मा थे, मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा सदैव ऐसी ही रहती है। मृत्यु के बाद भी वो भगवान का पूजा, आराधना में लीन रहती है। अक्सर उन्हीं आत्माओं को जो है ना भगवान चुनते हैं। किस कार्य के लिए? अब बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। आपने देखा होगा, बागेश्वर धाम सरकार जो है आत्माओं से बातें करते हैं। वो बात करते हैं कि इन्हें मारो सैनिकों, इन्हें पीटो। तो आखिर वे सैनिक कौन है? वे सैनिक जो है ना धर्मात्मा कभी हुआ करते थे। जब वे मृत्यु उनकी जब हो गई और वे जब प्रेत लोक में चले गए, तो वे प्रेत बन गए। उन्हीं प्रेतों के माध्यम से, उन्हीं भूतों के माध्यम से वो बुरी आत्माओं पर प्रहार करते हैं, उन्हें दंड देते हैं, उन्हें पीटते हैं। अब देखिए, अब कई लोगों से मैं ऐसे मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, मेरे पास प्रमाण भी है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग जो है वायरल नहीं करना चाहता, कि कई लोग चाहते हैं कि उनके परिजन जो मर गए हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, वो उन्हें देखना चाहते हैं। मैं उन्हें बार बार ये समझा रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जीवित अवस्था में जैसा वे थे ना, मृत्यु के बाद वो ऐसा नहीं रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 2018 में दिल्ली में एक संत नगर है, वहाँ पर एक घटना हुई थी, बुरारी, ठीक है, बुरारी कांड। आपने देखा होगा इंटरनेट पर कि एक घर के, एक परिवार के 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था, फांसी पे वे झूल गए थे। तो आखिर ये हुआ क्यों था?
पता क्यों हुआ था? उनका जो बड़ा बेटा था, उनका बड़ा बेटा का कहना था कि मुझे मेरे पापा दिखाई देते हैं, मेरे अंदर मेरे पापा कभी कभी आ जाते हैं, मैंने उनके पापा की सवारी आ जाती है उनके ऊपर। ठीक है, उनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी हो गई थी, उनकी भाव भंगिमा ऐसी हो गई थी कि सभी लोग मानने लग गए थे कि हाँ ठीक है, उनके जो पापा हैं वो उनकी बॉडी में आते हैं। अब देखिए, अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो मैं कह नहीं सकता। हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो कि वो खुद को जो है अपना पिताजी मानने लगा है, तो खुद को ये मानने ही लगा है कि उसके अंदर उनके पापा आते हैं। अब पता नहीं है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, जो भी हो। लेकिन अगर 11 लोग यानी 10 लोगों को वो कन्विंस कर पा रहा है कि मैं ही जो है ना मेरे अंदर जो है आत्मा आ रही है, तो पक्का कुछ न कुछ तो है। आप 1 या 2 या 3 लोगों को मूर्ख बना सकते हो, माइंड वॉश कर सकते हो, लेकिन 10 के 10 लोगों का, वो भी पढ़े लिखे लोग, ठीक है, 10 लोगों का माइंड वॉश करना और उन्हें ये साबित करना कि मेरे बॉडी में कोई आत्मा है, कोई सोल है, ये तो संभव नहीं है। ठीक है, ज़रूर ऐसा कोई बात बिल्कुल था, उसके बॉडी में उसके पापा की बिल्कुल आत्मा थी, या हो सकता है कोई बुरी आत्मा थी। ठीक है, कोई बुरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करके उन्हें यह बतला रही थी कि मैं ही तुम्हारे पापा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि उनके पापा जो आत्मा जो है वो उनसे वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम जो है सभी घर वाले एक साथ फांसी के फंदे पर लटक जाओ। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे अंदर असीम शक्ति आ जाएगी, अंतरिक्ष में तुम चले जाओगे, तुम बैकुंठ में चले जाओगे, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारे अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी, तुम कुछ भी कर पाओगे, तुम भगवान से मिल पाओगे, ईश्वर को देख पाओगे। तो ऐसी अनाप शनाप उलूल जुलूल की बातें कहकर वो आत्मा क्या करती है, 11 लोगों का जान ले लेती है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने का, आपको बताने का कि कभी भी इस तरह का प्रयास करने का अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी भी माध्यम से, चाहे वो अकेले हो, चाहे वो ओइजा बोर्ड से हो, चाहे वो किसी तांत्रिक साधु संत के माध्यम से हो, अपने पूर्वजों और परिजनों की आत्माओं को बुलाना चाहते हैं, तो ऐसी गलतियां कभी मत करें। मैं अपने वीडियोस को जो है ना व्यूज़ लाने के माध्यम से या कुछ भी लाने के माध्यम से वायरल नहीं करना चाहता। जो ऑथेंटिक चीज़ है मैं आपको बिल्कुल वही बताऊँगा। ये सभी चीज़ें ना बहुत हानि करती है। मैं एक थंबनेल लगा सकता हूँ कि अपने पूर्वजों की आत्मा को आप ऐसे बुलाएं, हो सकता है कि उसमें लाखों मिलियंस जो है ना वो व्यूज़ आ जाएं, उससे फ़ायदा क्या होगा। गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना भी एक जो है ना वो एक मतलब कि धार्मिक कार्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो एक पाप है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई आपके साथ करे या करना चाहे तो आप उसे मना करें, आप खुद भी ना करें, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ना अलग दुनिया की है। आप उन दुनिया के लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते जो दिखते ही ना हो। आप उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप उनके साथ लड़ भी नहीं सकते हो। अगर आप उनको बुलाते हो ना, पता क्या होगा, आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा घर, व्यवसाय, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपका शरीर, घर में लोग बीमार पड़ने लग जाएंगे, पैसों की तंगी आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा खासा जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो भी ठप पड़ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक एक कर लोग बीमार पड़ेंगे, मरते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर के पास ले जाओगे, डॉक्टर कुछ जांच में कुछ आएगा ही नहीं। पेट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, आप चेक कराओगे, कुछ निकलेगा ही नहीं, कुछ तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें करने से बिल्कुल बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा पूजा पाठ करते रहें, भगवान श्री राम का शरण करें। अगर आपको पूजा करने भी नहीं आता है ना, आप कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। मंगलवार और शनिवार को नहा धोकर पीपल के वृक्ष में पानी देना। अगर आपसे वो भी संभव नहीं हो पाता है, पीपल के वृक्ष नहीं भी है, तो कुछ मत करना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना। आपके पास किताब नहीं है, फ़ोन तो है, इंटरनेट तो है, बस हनुमान चालीसा जो है ना आपको सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई है, जानकारी आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।